नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मम्बो जम्बो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो अपने कमरे में खेल रहा था, तभी उसका दोस्त रोनी वहाँ आता है। अरे जो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? नहीं, मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दे सकता। तभी मो अंदर कमरे में आती है। जो, तुम्हारे पास इतने खिलौने हैं, तुम कुछ रोनी को दे दो। नहीं। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सुनाओ। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम रमेश और छोटे भाई का नाम सुरेश था। रमेश के पास बड़ा घर, गाड़ी और बहुत सारे नौकर थे। वो बड़ी ही शानो शौकत से रहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेश बहुत ही गरीब था। वो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक समय के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता था। एक दिन सुरेश अपने घर पहुंचता है। भोजन लगाओ। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भी बहुत भूखे हैं, घर में बिल्कुल भी अनाज नहीं है। यह सुनकर सुरेश बहुत दुखी हो गया। आपके बड़े भाई तो बहुत अमीर हैं, उनसे ही कुछ मदद मांग लो। सुरेश तुरंत अपने बड़े भाई रमेश के घर पहुंचता है। सुरेश दरवाजा खटखटाता है। रमेश दरवाजा खोलता है। अरे सुरेश, क्या बात है, कैसे आना हुआ? भैया, मेरा कारोबार बंद हो गया है, घर में अनाज भी खत्म हो गया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, आपसे थोड़ी मदद चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारा कारोबार बंद हुआ तो मैं क्या करूं? जाओ यहाँ से। सुरेश अपमानित होकर वहां से अपने घर की तरफ निकलता है। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ माता जी। सुरेश लकड़ियों का गट्ठा उठाता है और बुढ़िया के साथ चलने लगता है। बुढ़िया का घर आ जाता है और सुरेश लकड़ियों के गट्ठे को घर के बाहर रख देता है। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे बच्चे भूखे हैं, घर में अनाज भी नहीं है। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, जिससे तुम अमीर बन जाओगे। क्या? अगर तुम इस रास्ते पे सीधे जाओगे तो तुम्हें 2 आम और सेब के पेड़ मिलेंगे। उन आम सेब के पेड़ के पीछे एक बहुत पुराना महल है। वहाँ तुम्हें 3 बौने मिलेंगे। उन बौनों को मिठाई बहुत पसंद है। तुम बस उनको मिठाई देना और बदले में उनसे चक्की मांग लेना। बुढ़िया सुरेश को मिठाई देती है। सुरेश आगे चलने लगता है। रास्ते में उसे 2 सेब के पेड़ दिखाई देते हैं और उसके पीछे उसे एक पुराना महल दिखाई देता है। वो उसी तरफ चलने लगता है। वो महल के अंदर जाता है।
गांव से 3 बोने दिखाई देते हैं। तुम कौन हो? चोर लगते हो। तुम यहाँ चोरी करने आए हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए मिठाई लेके आया हूँ। मिठाई? वाह! तुम यह मिठाई हमें दे दो और बदले में जो चाहे ले लो। मुझे इसके बदले में वह चक्की चाहिए। हाँ, ले लो। मगर यह कोई मामूली चक्की नहीं है। तुम इसे चला के जो भी मांगोगे वो बनना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही उसके ऊपर लाल कपड़ा डालोगे तो ये चक्की बंद हो जाएगी। सुरेश बोनों से मिठाई के बदले चक्की लेकर वहाँ से निकलता है। जैसे ही वह घर पहुँचता है, देखता है उसके बीवी बच्चे जमीन पे भूखे पड़े हैं। वो जल्दी से चक्की को नीचे रखता है और चक्की घुमाता है और कहता है, चक्की चक्की मुझे दाल दे। चक्की दाल का ढेर लगा देती है। और सुरेश उस पे लाल कपड़ा डाल देता है। चक्की चक्की मुझे चावल दे। और चक्की चावल का ढेर लगा देती है। सुरेश फिर उस पे लाल कपड़ा डाल देता है। पूरा परिवार पेट भर के खाना खाता है। अब सुरेश रोज उससे बहुत सारा अनाज मांगता है। जैसे दाल, चावल, आटा, बाजरा इत्यादि। और सारा अनाज बाजार जाके बेच देता। धीरे धीरे सुरेश अमीर बन गया। नया घर, गाड़ी और नौकर आ गए। ये देखकर उसका बड़ा भाई रमेश बहुत दुखी हो गया। वो उससे ईर्ष्या करने लगता है। यह कैसे हो सकता है? ये अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई राज है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक दिन रमेश सुरेश के घर में छुप गया और उसने देखा कि वह सारा कमाल उस जादुई चक्की का है। उसने मौका लगते ही चक्की चुरा ली और अपने बीवी बच्चों के साथ नाव में बैठकर गांव से भाग गया। नाव में जाते हुए रमेश ने चक्की का जादू देखना चाहा। उसने चक्की से कहा, चक्की चक्की मुझे आटा दे। चक्की ने आटा देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरी नाव आटे से भर गई। लेकिन रमेश को चक्की कैसे बंद होगी ये नहीं मालूम था। चक्की बंद हो जा, चक्की बंद हो जा। रमेश चिल्लाता रहा, लेकिन चक्की बंद नहीं हुई और रमेश पूरे परिवार के साथ नदी में डूब गया। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो अपने कुछ खिलौने रोनी को देता हुआ। रोनी, मुझे माफ कर दो। धन्यवाद मेरे दोस्त। ये हुई ना बात।
हाय मैं मो हूँ। हाय मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।